Hello friends, welcome back to new quantum classes and today's topic is matter in our surroundings। जैसे कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर 1 चल रहा था, तो हम देखते हैं जो हमारा डिफिजन के बाद से हमारा जो चैप्टर था वो डायग्राम तक पूरा हो गया था। तो अब मैं जल्दी से आपके लिए वो निकाल लेता हूँ। सबसे पहले ओके, मैंने वो पेज निकाल लिया है। तो चेंज ऑफ मैटर ऑफ स्टेट यानी कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंजेस ऑफ टेम्परेचर। तो हम देखते हैं ए सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है ये। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज। यानी कि हम देखते हैं कि जो हमें जो एनर्जी चाहिए होती है यानी कि जो हीट होती है, हम उस एनर्जी को हीट कहते हैं। तो वो एनर्जी जो हमें चाहिए होती है उसका टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करते हैं यानी कि थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट स्टार्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और इस स्टेट को हम कहते हैं यानी कि इस पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। फिर वो मेल्ट हो जाता है, फिर वो लिक्विड की फॉर्म ले लेता है। तो अब मैं आपको बताऊं उसके पार्टिकल्स हैं, जैसे कि उसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं तो अब उसके पार्टिकल्स इतने सारे बड़े हो गए। तो मतलब वो तो मेरा मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे हमारे जो पार्टिकल्स है वो एकदम पास पास थे, ओके, अब वो पार्टिकल्स एकदम दूर दूर हो गए, तो ये उनका इंक्रीज़ हो गया। ओके, तो हम देखते हैं जो फिक्स्ड पोजीशन होती है, एक मिनट मैं ऐसे छोटा कर लेता हूँ। ओके, तो हम देखते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं इसके फिक्स्ड पार्टिकल्स होते हैं, उसकी फिक्स्ड पोजीशन में उसके पार्टिकल्स होते हैं। मतलब द पर्टिकुलर लिव्स देयर फिक्स्ड एंड पोजीशन भी उसकी फिक्स्ड ही होती है। एंड स्टार्ट मीनिंग ऑफ मोर फ्रीली यानी कि जो पार्टिकल्स हैं उनको लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन यानी कि उन्हें उसकी फिक्स्ड पोजीशन में छोड़ देते हैं। तो उसके बाद उसे मेल्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर वो फ्रीली मूव कर पाते हैं। तो मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया नहीं था, बहुत फ्रीली मूव कर सकते हैं पार्टिकल्स, एबल टू मूव होते हैं। किस में एबल टू मूव होते हैं? लिक्विड में। तो ओके, तो अब आता है हमारा ए अ स्टेज इज रिच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड कनेक्टेड टू द लिक्विड। यानी कि जो एक ऐसी स्टेज होती है जो कि व्हेन जो सॉलिड होता है वो मेल्ट होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, उस स्टेज को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। या फिर हम जब एनर्जी का लेवल इंक्रीज़ करते हैं उसके बाद तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर तो द टेम्परेचर, मैं इस वाले पे आ गया हूँ, ये जो आपका आ रहा है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स to become the liquid at the atmosphere pressure is called a melting point। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चलो मैं आपको बाद में बताऊंगा लेटेंट ऑफ फ्यूजन में, पहले हम इसे देख लेते हैं। ये जो लिक्विड टू गैस बॉइलिंग पॉइंट, ये जो है लिक्विड से हम गैस में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने सॉलिड से तो लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया, अब लिक्विड को गैस से करेंगे यानी कि, तो ये स्टेज हो जाती है बॉइलिंग पॉइंट। ऑन द इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर स्टार्टेड वो हाँ, मतलब क्या होता है, वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाती है, उसके छोटे छोटे वेपर बन के उड़ने लगते हैं, और वो भी बहुत जल्दी जल्दी से। अगर उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते, थोड़ा सा ज़्यादा, और एंड दे बिकम फुल टू मूव। हाँ, तो अब क्या है कि जब हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा, जैसे कि मैंने ऊपर वाले में बताया, लिक्विड पहले वो लिक्विड हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड,
उसके बाद अगर हमें इसे गैस में कन्वर्ट करना है तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, यानी कि उस टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, मतलब फिर वो अपना वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाता है और फिर जो उनका टेम्परेचर होता है वो एकदम फिक्स्ड रहता है। ओके, तो हम देखें कि मैं आपको बता देता हूँ। दे बिकम्स फुल टू मूव, मतलब ये वाला मैं पढ़ा रहा हूँ टू। दे बिकम्स फुल टू मूव एंड escape from the liquid. When this happens, the liquid वेपर बनना स्टार्ट हो जाते हैं तब। तो मतलब एग्जाम्पल है कि जो स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस में मतलब होता है। तो हम देखें जो टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंज इनटू द गैस, ये वाला मैं पढ़ा रहा हूँ। तो into the gas at the atmospheric pressure is called its boiling point. ओके, हम देखें तो चलो हमारा आता है when the solid melts or liquid boils, its temperature remains the same. Where is the heat energy go? तो हम देखते हैं पहले कि this heating gets used up in changing the state, overcoming the force of the attraction between the particles. attraction मतलब ये जो एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, थोड़ा सा बड़ा बन गया, लेकिन अब हम इसे मॉलिक्यूल मान लेते तो इनके बीच में अट्रैक्शन हो रही है बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाने के बाद ये कैसे हो जाएंगे, ये दोनों ऐसे हो जाएंगे, यानी कि दोनों एक साथ चिपक जाएंगे। तो ऐसे ही सॉलिड के पार्टिकल्स बनते रहते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं एज द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। तो मतलब कि ये जो हीट है, दिस हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, यानी कि ये हीट जो एनर्जी होती है एब्जॉर्ब कर लेता है सॉलिड एंड लिक्विड जो भी है। तो मतलब सॉलिड से फिर मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाता है, जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाता है। और फिर वो, और जो लिक्विड के बाद हम कर रहे हैं लिक्विड वेपर्स रिलीज़ कर देते हैं, यानी कि छोटे छोटे गैसेस स्टीम छोड़ता है, स्टीम रिलीज़ करता है विदाउट द शोइंग एनी नॉइज, वो राइज एंड टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर तो बड़ी ये गलती से लग गया था। ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, पहले मैं बता दूं, दिस एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट हो गया तो लेटेंट फ्यूजन की बात करते हैं। लेटेंट फ्यूजन, अच्छा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। ओके, अब हमने ले लिया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, तो अब क्या है कि हमारे पास द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड। मतलब क्या है कि हमारे पास सॉलिड का एक एग्जांपल है जो कि है बर्फ़, यानी कि आइस। 1 kg, मैं आपको लिख के बता दे रहा, 1 kg आइस को जब मेल्ट करते हैं तब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में। ओके, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब देख सकते हैं ये सब जो प्रोसेस होती है ये एटमॉस्फेरिक प्रोसेस के ऊपर होती है, विदाउट एनी चेंज
इन टेम्परेचर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो अब देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। तो द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड इनटू वेपर्स, यानी कि 1 kg नहीं, हम लीटर मान लेते हैं। 1 लीटर वाटर है हमारे पास, ओके। हमारे पास 1 लीटर वाटर है, तो हमने उसे वेपर के अंदर चेंज किया, ओके। ये हमारा वाटर है, इसमें हमने इसको चेंज किया है, ओके। अगर हमें 1 लीटर वाटर को वेपर्स में चेंज करना है, तो हम टेम्परेचर तो थोड़ा इंक्रीज कर देंगे थोड़ी देर में। फिर जो प्रोसेस होती है गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करने की, तो जब लिक्विड को जब गैसीय स्टेट में यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं ना, द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड इनटू अ लिक्विड वेपर्स, यानी कि हमारे पास 1 kg लिक्विड है और हमें उसको वेपर में कन्वर्ट करना है। तो जितने एनर्जी यानी कि जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की हमें ज़रूरत होगी वो हमें रिक्वायर्ड होगी। तो चेंज करने के लिए हमें एनर्जी भी रिक्वायर्ड चाहिए, और थोड़ी सी ज़्यादा। और तो मतलब है कि फिक्स अमाउंट ऑफ हमें चाहिए, एकदम फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हम देख सकते हैं, और ये भी प्रोसेस जो होती है ये भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर की जाती है, विदाउट एनी चेंज इनटू द टेम्परेचर एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, टेम्परेचर में कुछ भी इंक्रीज नहीं करते हैं। तो फिर हमारे पे थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो पहले हम आते हैं सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ चेंज द सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट आर कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी कि कोई ऐसी प्रोसेस हमें सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, यानी कि बिना लिक्विड स्टेट में चेंज किए हुए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। लेकिन ऐसा बर्फ़ के साथ ऐसा होता नहीं है। पहले मैं आप एक कहाँ पहुँच गए, अच्छा ये मुझसे गलती से ये दब के आता, तो हम लगा लेते हैं वापस से पेज। ओके, हमारा पेज आ गया है वापस से। तो आप देख सकते हैं, मैं पहले ले आता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये है कॉटन प्लग। ये कॉटन प्लग है, आप ये देख सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, इतना काफ़ी है। तो आप देख सकते हैं, और ये पूरा जो इस प्लेट के ऊपर जो रखा है यूटेंसिल, ये तो वैसे भी लैब के अंदर यूज़ होता है। इसको हम कहते हैं फनल। एंड ये आप देख सकते हैं, इसमें अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फिक्स, एक मिनट, कलर चल गया गलती से, मैं अभी इनका तेरा कलर डिलीट। ओके, तो हम देख सकते हैं इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड्स के वेपर हो गए, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड ऐसे सब्सटेंस ही है। तो फिर नीचे एक चाइना डिश है, एंड नीचे सबसे पहले बर्नर है, उसके ऊपर स्टैंड रखा है, स्टैंड के ऊपर एक छोटी सी जाली रखी जाती है, वो है। उसके बाद ऊपर है चाइना डिश, फिर रखा है फनल, और सबसे ऊपर रखा गया है कॉटन प्लग। ये देख सकते हैं यहाँ पे,
ये कॉटन प्लग है, ये ब्रश की मदद से समझा रहे रहा, ये है कॉटन प्लग, ओके। एंड ये है अमोनियम क्लोराइड, ओके। एंड ये जो आप देख रहे हैं, ये जिसमें अमोनियम क्लोराइड रखा है, उसके नीचे ये है चाइना डिश है। तो उसके नीचे है एक छोटी सी जाली, नहीं लगा देते जब हम बर्नर होता है, वही। तो फिर अब हमारा आता है, मतलब टेम्परेचर हम देख सकते हैं, कई सारे मीनिंग ऑफ टेम्परेचर होते हैं। सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस तो पहले हम टेम्परेचर्स को बाद में देखेंगे, पहले हम प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो नीचे जो है एक बर्नर है, बुनसन बर्नर, और फिर ये आप देख सकते हैं इसका एक छोटा सा लीवर है इसको ऑन करने का, जहाँ पे मैंने ये चलाया है। और फिर ऊपर ये जो देख सकती हैं, ये है वायर गेज। ये मैं आपको बता दी, ये देखने में ऐसी होती है, ये देखने में कुछ ऐसी होती है वायर गेज, बहुत छोटी छोटी, ओके। ये बहुत छोटी छोटी ऐसी टाइप की होती है जैसे। और फिर इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड है, उसके ऊपर हमने फनल रखा है, एंड उसके अमोनियम क्लोराइड जिसके अंदर रखा है उसके नीचे चाइना डिश है। तो ये बुनसन बर्नर से जो हीट जा रही है अमोनियम क्लोराइड तक, तो वेपर्स बन रहे हैं। एंड ऊपर तो कॉटन प्लग लगा है जिससे वेपर्स बाहर नहीं जा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हम इसमें देख पा रहे हैं एकदम अच्छे से कि इसके वेपर बन रहे हैं। एंड ये इसकी आयोडीन ले लिया हमने, उसके भी वेपर बन जाएंगे। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं। तो जैसे अब हम देखते हैं, यानी कि ये कौन कौन से टाइप के टेम्परेचर होते हैं, ओके। सेल्सियस, ये आप देख सकते हैं, ये सेल्सियस है। सेल्सियस का कैसा होता है, ये एक मिनट, ओके, ये डिग्री का निशान लगा होता है, एंड ये सी होता है, तो ये होता है सेल्सियस। एंड केल्विन का क्या होता है, ओके। एंड फ़ारेनहाइट का ये वाला होता है, ओके। तो अब हमारा आता है कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस टू केल्विन। पर मैं 1 ग्लास ऑफ वाटर ड्रिंक करके आता हूँ, ओके। तो हम देखते हैं, टू कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस टू केल्विन, हाँ, ओके। तो सेल्सियस टू केल्विन हमें कन्वर्ट करना है, तो पहले ओके, टू कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस टू केल्विन, ऐड मैं आपको अच्छे से दिखा दे रहा हूँ ये क्या नंबर लिखा है। तो ये नंबर है 273.16, ओके। तो अब हमने दिया गया है हमारे पास कि इसको गिवन टेम्परेचर, यानी कि टू द गिवन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर हमें दिया गया है। तो इसको फॉर सिंप्लीफाई 273.16 इज राउंड ऑफ टू 273
फॉर एग्जांपल हमें कन्वर्ट करना है 12 डिग्री टू केल्विन में। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या होगा कि 12 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स 12 प्लस 273 इक्वल्स टू 205 केल्विन। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हमारा आता है ओके, वीडियो चल रही है। केल्विन टू सेल्सियस। अब हमें केल्विन टू सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। टू कन्वर्ट टेम्परेचर ऑन केल्विन टू सेल्सियस स्केल सब्सटेंस। ओके, सेल्सियस स्केल सब्सटेंस। तो मतलब अब जैसे कि हमें दिया गया था टू गिवन टेम्परेचर 273.16 टू गिवन टेम्परेचर फॉर सिंप्लीफाई 273.16 इज राउंडेड ऑफ टू 273। फॉर एग्जाम्पल हम इसको भी एग्जाम्पल की सहायता से करते हैं। टू कन्वर्ट 300 केल्विन टू सेल्सियस, तो 300 माइनस 273 इक्वल्स 27 डिग्री सेल्सियस हो गया हमारा। अब आता है एवेपोरेशन। ओके, हमारा लास्ट पेज बचा है, तो ये हमारा पेज ख़त्म ही होने वाला है, उसके बाद लास्ट पेज बचा है। ओके, मैं आपके लिए निकाला तो पहले। ओके, मैंने आपके लिए पेन निकाल लिया है। इन द केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फंक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब जो पार्टिकल सरफेस होता है उनके पास हायर काइनेटिक एनर्जी होती है इन द एबल टू ब्रेक। तो स्क्रॉल करने के लिए मैंने पेन को हटा लिया है। तो फिर फ्रॉम द फोर्स ऑफ all attraction of other particles and gets convert into vapor, यानी कि ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर तो अब ये हमारा लास्ट पॉइंट बचा है, उसके बाद ये लास्ट पेज हमें पढ़ना है। दिस phenomenon for change of the liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. अब आता है evaporation. The rate of evaporation depends on a few factors. Example, so the presence of wind and humidity, temperature, area of exposed surface and temperature. When temperature increases, the rate of evaporation also increase. Presence of wind. When wind speed increase, the rate of evaporation also increase. Area of exposed surface. When surface area increase, the rate of evaporation also increase. अब आता है हमारा ह्यूमिडिटी. When humidity increase, the rate of evaporation also increase. Reason, humidity is the amount of water vapors present in air. Air around us cannot hold more than definite quantity and water vapor at
अ गिवन टेम्परेचर, यानी कि जो रीज़न है हमारा कि एयर हमारे आसपास होती रहती है, कैन नॉट, हम उसे पकड़ भी नहीं सकते। सो इसकी जो डेफिनेट क्वांटिटी यानी कि इसकी क्वांटिटी भी फिक्स जो होती है ऑफ द वाटर वेपर एट द गिवन टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। लेकिन अगर आप हमारी वीडियो में नए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। इससे आपको हमारी वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर आप जल्दी से एक लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए